बोलिए रामायण जी की जय, राम दरबार की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं जाना तुम्हार गुण सीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजु समागम तोरे, कही न जाई जस सुकुमन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहीं सत कोटि अहीसा। तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। सादर दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर अजिर नचावहि बानी। प्रणबहु सोई कृपाल रघुनाथा, बरनउँ बिसद तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निबासु। सिद्ध तपोवन जोगी जन रामा, सुर किंकर मुनि बृंद सिया रामा। बसहि तहाँ सुकृति सकल रामा, सेवहि शिव सुख कंद सिया रामा। हरिहर विमुख धर्म रति नाई, ते नर तह सपनेहु नहीं जाई। तेहि गिरि पर्वत बिटप बिसाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। निज कर डासी नाग रिपु छाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छबिहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर रामा, लोचन नलिल बिरसाल सिया रामा। नीलकंठ लावण्य निधि रामा, सोह बाल बिदु भाल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तदापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रिय प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है,
वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। एक वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु सात रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। जानी प्रिया दरु अति कीना, बाम भाग आसनु हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव रामा, सकल कला गुण धाम सिया रामा। जोग ज्ञान वैराग्य निधि रामा, प्रणत कल्प तरु नाम सिया रामा। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनत दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय बिचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। राम सो अबध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति होई। जो नृप तनय ता ब्रह्म किमि रामा, नारी बिरह मति भोरि सिया रामा। देखी चरित महिमा सुनत रामा, भ्रमति बुद्धि अति मोरि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई।
स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख का को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो अनीह व्यापक प्रभु को, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोऊ, अज्ञ जानिस रिस उर जनि धरऊ, जेहि विधि मोह मिटै सोई करहु। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय बिकल न तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आबा, जो फल भली भांति हम पावा। अजहु कछु संसहु मन मोरे, करहु कृपा बिन बहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। बंदऊ पद धरि धरनि सिरु रामा, विनय करऊँ कर जोरि सिया रामा। बरनऊँ रघुबर बिसद जसु रामा, श्रुति से दांत निचोरि सिया रामा। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जह पावई। अति आरती पूछऊँ सुर राया, रघुपति कथा कहु करि दाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ दारा। कहूँ जथा जानकी बिभाही, राज तजा सो दूषण काहि। बन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीनी बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। बहुरी कहूँ करुणायतन रामा, कीन जो अचरज राम सिया रामा। प्रजा सहित रघुवंश मनि रामा, किमि गबने निज धाम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेककर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ। आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जेहि बेज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान बेज्ञान बिरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति बिमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि कोई। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि सिब मन भाई। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग रामा, पुनि मन बाहिर कीन सिया रामा। रघुपति चरित महेश तब रामा, हर्षित बरनय लीन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विराग और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और जो भी अनेक रहस्य हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा
ना रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिवजी के मन को बहुत अच्छा लगा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिवजी ने भी अपार सुख पाया। शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए राम दरबार की जय, राम भगवान की जय, श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम। यदि आपको और कोई भी कथा सुननी है तो आप मैसेज में लिखकर भेज सकते हैं। जय श्री राम।